हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं मूवीशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवीशाला नहीं है, ये तो है यूट्यूब, है ना। तो मूवीशाला के अंतर्गत मैं यूट्यूब से लिंक हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, वो दोनों जगह चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग आज क्या पढ़ने वाले हो, जैसा आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाइए अपने तरीके से। तो मैं आज आप लोगों को एक बेहतर तरीका सिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। जिसमें हम लोग अ, 1 साल का और फिर उसके बाद 6 महीने का, फिर उसके बाद 3 महीने का स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और हम लोग ये जानेंगे आज के डेट में कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका सवाल किस किस लेवल तक आज के समय में आ रहा है और कैसे हम लोग उसको जल्दी से कर पाएंगे। सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट है मल्टीपल कॉन्सेप्ट, है ना। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करेंगे ही करेंगे, और फिर उसके बाद और सब जगहों पर क्या कुछ नया हो सकता है वो हम लोग सीखेंगे आज। और 1 दिन 2 दिन का भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो आज केवल और केवल सीखने का दिन है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम कमर कस के बैठ जाइए, पेन और कॉपी ले लीजिए। जो जो मैं क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ, मतलब समझाने जाऊँगा, तो उसको पहले आप लोग सॉल्व करिएगा साथ साथ में, है ना। उसके बाद फिर देखिएगा कि तरीका क्या कैसा है मेरा और कैसा आप लोग का है, और क्या तरीके होंगे मतलब बेस्ट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का विश्वा क्लासेस पे, जैसा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन को। कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहला बात, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, उसको मतलब किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। आप लोगों में से सब लोग जानते होंगे ना, ये ब्याज का मतलब वो है। तो ब्याज, और ब्याज क्या है, चलिए सेशन को शुरुआत करते। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आप लोग नहीं बता रहे हो ना, चलिए मैं ही बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट मतलब ब्याज, कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इसका मतलब क्या है, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। तो सबसे ये जान लीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज का ब्याज। आज हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। जो लोग सबसे पहली बार पढ़ रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उनको भी समझ में आएगा ये, है ना। ब्याज का ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ध्यान से समझिएगा। जैसे हम आप एसआई पढ़ चुके हैं, तो एसआई क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया पे 10 रुपया, 10% अगर हम दर लगा रहे थे तो 1 साल में 10 ही रुपया मिल रहा था। अगले साल में भी 10 ही मिलेगा, फिर अगले साल में भी 10 ही मिलेगा, फिर अगले साल में 10 ही मिलेगा। 4 साल के बाद देखेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 40। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एसआई। लेकिन सीआई इससे अलग कैसे है, तो मैं आपको यहीं पे समझाने जा रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहीं पे हम समझा दे रहे हैं आपको। ये देखिए ये आपका 100 है, 100 पे ये 10% आपको क्या है इंटरेस्ट लगेगा, तो 10 रुपया मिलेगा। पहली बार का बराबर होता है एसआई और सीआई, ठीक है, पहली बार का। अगली बार भी लगेगा 10%, तो 100 होगा। लेकिन अभी जो ब्याज मिल गया ना, ये ब्याज, ये 10 पहले 1 साल बीत चुका है ना, अब इस पे भी 10% लगेगा। कितना, 10%। इस पे भी 1 रुपया ब्याज मिल जाएगा, यानी कि दूसरे साल में 11 रुपये मिलेगा। तीसरे साल की बात करेंगे ऐसे ही, तो 10 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 10 पे 1 रुपया मिलेगा, इस 10 पे भी 1 रुपया मिलेगा, और इस 1 रुपया पे भी ब्याज मिलेगा, यानी 0.01, है ना, 0.01 मिलेगा। एक का 10%, 10% सॉरी 0.1 खाली, है ना, 0.1। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो ये आपका सीआई है, ठीक। तो आज हम लोग यही सीआई की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप लोग कि हम लोग पढ़ने वाले हैं वार्षिक। क्या पढ़ने वाले हैं, वार्षिक।
तो वार्षिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे चलिए देख लेते हैं। सादा पेज ले लेते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन अब ध्यान से देखिएगा। P बराबर होता है मूलधन, जैसे हम लोगों ने एसआई में बात कर लिया था। एसआई जो आप लोग देखे होंगे तो जाने होंगे। P बराबर मूलधन होता है। मान लेते हैं कि मूलधन कितना है 8000। कितना है 8000। R यानी कि दर जो है वो मान लेते हैं कि 10% है। सबसे पहला क्वेश्चन समझने के लिए n बराबर कितना है 2 साल। कितना 2 साल। आपको निकालना है CI निकालना है। तो CI निकालना है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं CI निकालने के। हम आपको एक तरीका केवल और केवल बताएंगे और बेस्ट तरीका बताएंगे, ठीक है, जिसपे हम लोग हर तरह के सवाल कर पाएंगे। अब एक तरीका परसेंटेज वाला तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। उस तरीके से पहले मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। चलिए देखिए, अलग अलग तरीके हम लोग सीखने वाले हैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रतिशत वाला तरीका हम लोग सीखेंगे। कलर चेंज करके करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी समझने में। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब ये कैसे आया ये आप लोग नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। तो कोई धन 10 से 11 हो जाएगा, लेकिन 2 साल का है तो 10 से 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 दहाई में 100 रुपया था धन, 11 ग्रहे में 121 रुपया हो गया। ब्याज कितना मिल गया 21 रुपया। तो 100 पे मिला 21, यानी 21 यही क्या है परसेंटेज है। हम डायरेक्ट चाहेंगे तो 8000 का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको निकालना हो तो सीधे 8000 का 21% हम निकाल लेंगे। तो 8000 का 21% अब निकाल लो, 20% से कट जाएगा, 80 का गुणा हो जाएगा कितना 21 में, 21 बटे 168 होता है और 0, यानी कि 1680 रुपया क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत तरीका जो आप लोग पहले से जानते हो। अब हम बात करेंगे आज कुछ नए चीज की बात करेंगे जो आप लोग नहीं जानते हो। जो हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो जान ही रहे हैं, और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं कभी भी हमसे वो भी जान रहे हैं। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये है आपका 8000। 8000 पे कितना 10%। तो 8000 का 10% कैसे निकलेगा, हमने कहा क्या है कि 20 हटा दीजिए, यानी 800 रुपया आपको पहली बार ब्याज मिल जाएगा। अगली बार चलेंगे दूसरे साल में तो 800 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पे 10%। अब इसका 10% मिलेगा, इसका 10%, इसका भी 10% अब निकाल लो, यानी 1 0 हटा दो ये वाला, 80 मिलेगा। कितना मिलेगा 80। आ रहा समझ में। अब ये जो है पूरा, जो इसको अगर हम जोड़ेंगे, ये जो जोड़ेंगे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 8 8 1680, यानी कि अब यहाँ पे ये आपका मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसी नियम की बात करेंगे, इसी नियम की। हाँ, अगर कहीं पे 4 साल 6 साल का पूछा जाएगा और ज़्यादा पूछा जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक नियम बताऊंगा, बहुत बेहतरीन है ना, इसको ब्रह्मास्त्र रूल बोलते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। अभी छोटे छोटे हम लोग क्या कर रहे हैं, तरीकों से काम चला रहे हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अभी हम बात करते हैं 3 साल की। थोड़ा डेटा आसान आसान लेकर के हम आपको समझाते रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आप समझिएगा, P बराबर 5120, R बराबर 12.5% और N बराबर 3 साल। क्या निकालना है CI। अगर आप इसको प्रतिशत रूल से निकालना चाहते हो, प्रतिशत रूल से, तो देखो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो है 12.5 1/8 होता है, और 8 का ही क्यूब दिया है और 3 साल का है, तब तो कहोगे सर जी बड़ा आसान है, 9 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे निकाल दीजिए प्रतिशत रूल से, यानी कि 8 रुपया पे 1 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, यानी यही धन 8 से 9 हो जाएगा, 8 से 9, लेकिन ये 3 बार होगा। कितनी बार होगा 3 बार। तो ये 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब इसका अंतर देख लीजिए, ये आपका CI है, यही ना हमने आपको समझाया। तो CI बराबर कितना हो गया
9 माइनस 2 7 हो गया, और 2 माइनस 1 1 हो गया, और ये हो गया आपका 217। तो अब देखिए ये 512 है, लेकिन आपका जो ये है 512 के साथ एक जीरो है, तो आप इतना मानो कि ये 512 के साथ एक जीरो, तो 729 का एक जीरो, ये आपका अमाउंट हो गया। लेकिन हमको चाहिए सी आई, तो सी आई है, अब सी आई में भी 217 का जीरो हो गया सी आई। तो जब आपको क्यूब रूट याद, सॉरी क्यूब याद रहेगा, क्यूब रूट आपको निकालने आएगा, क्यूब करने आएगा, स्क्वायर करने आएगा, स्क्वायर निकालने आएगा इसका रूट, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी क्या बोलते हैं, बोनस के तौर पे मिल जाते हैं आपको एग्जाम में, ओरली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं सिखाते हुए चल रहा हूँ आपको, ये तो सब में लगेगा एक जैसे ही। जैसे कि 5 1 2 0 पे 12.5% लिखेंगे, 12.5% मतलब 1/8 लिखेंगे। 1/8 करेंगे 512 का, तो कितनी बार में कटेगा, 8 6 48, उसके बाद कितना हो गया 3, 8 चौक 32, यानी 640। अगली बार करेंगे तब भी 640, प्लस इस 640 का भी 1/8 करेंगे, तो 8 बट्ठे 64 जीरो। फिर जब हम तीसरी साल चलेंगे, तीसरी बार, तो ये 640 तो रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। इस पे भी 640 पे भी 1/8 80, इस पे भी 80, और इस 80 पे भी 1/8 यानी कि 10। अब सबको जोड़ लो, अब सबको जोड़ लो। जोड़ना कैसे है मैं आपको सिखा चुका हूं। अब देखिए इसे 600 को 700 समझ लो, 640 को 700, 60 इसमें से ले लो, 60 इसमें से ले लो, 60 इसमें से ले लो, कोई दिक्कत आपको सर नहीं। तो ये सब 700 हो गया, तो 7 3 2100 हो गया। कितना हो गया 2100। अब इसके पास 20 बचा, इसके पास भी 20 बचा, इसके पास भी 20 बचा, तो 20 यहाँ 60 बचा, और यहाँ पर 10 और 70, 2170। ये जोड़ने का कला है। आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, सी आई। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका समय है ना, वो समय क्या हो, महीनों में भी आ जाए। किसमें आ जाए, महीनों में भी। तो उसके लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और समझते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे, देखिए कि P बराबर 12,000, P बराबर 12,000, R बराबर 10%, और जो यन की जो वैल्यू है वो आ जाए 2 वर्ष 4 महीना, 4 महीना, तब आपको क्या बताना हो, सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताना हो। तो आप क्या करोगे, है ना प्रॉब्लम। इसीलिए मैं आपको प्रतिशत रूल के अलावा एक दूसरा रूल बताया रहा था, उसी रूल से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस 4 महीने को हम क्या बदलेंगे, साल में। तो ये हो गया आपका 4/12, यानी कि हम काट दें तो 1/3 आएगा। आ गया समझ में। यानी कि 2 वर्ष के अलावा हमको 1/3 और चाहिए, तो 1/3 और चाहिए, तो 1/3 2 वर्ष के अलावा होगा, यानी कि तीसरे वर्ष का 1/3। बात समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, तीसरे वर्ष में चलना है। तीसरे वर्ष का 1/3 कर देंगे, 2 साल का तो हम पूरा पूरा निकालेंगे, और तीसरे साल में हम 1/3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 12,000, कोई दिक्कत, बोले सर नहीं। अब यहाँ पे 10%, तो 10% में आपको समझते ही है क्या होता है, एक जीरो ये क्या होगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 हो गया। अगली बार भी चलेगा, तो ये भी क्या होगा 1200। अब इस 1200 के बाद इस पे भी 10% लगेगा, तो इस पे 10% लगेगा, एक जीरो हट जाएगा, यानी कितना होगा 120। कोई दिक्कत
नहीं। अगली बार चलिए, इस पे भी 1200 होगा, ध्यान से समझिए 1200, थोड़ा जगह कम है तो हम नहीं लिख रहे हैं पहले। अब देखिए इस 1200 पे भी 10% होगा 120, इस 1200 पे भी 10% होगा 120, इस 120 पे भी 10% होगा तो एक जीरो हट जाएगा यानी 12। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बात को, ध्यान से। 2 वर्ष का पूरा पूरा हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। 12 12 24 और 1 25, 2520 कितना आ गया 2520। अब इसका जो तीसरे साल का, हमको तीसरे साल का पूरा तो चाहिए ही नहीं, इनका बटा 3 चाहिए। देखो 1/3, 3 का बटा 3 चाहिए। 1200 और ये आपका हम डायरेक्ट कर देते हैं, इनका जोड़ करके आप 1/3 कर दीजिए, मतलब बटा 3 कर दीजिएगा। तो हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि कैसे इसको जोड़ेंगे। ये 400 हो गया, एक 40 हो गया, 40 40 80 और ये 4 84, तो सीधे लिख दीजिए ना 484। ठीक है, और ये आपका 2 साल का है और ये आपका 4 महीना का है, 4 महीने का। जोड़ लीजिए दोनों का, CI आ जाएगा आपका। तो 25 और 4 29 और 31, तो हो गया आपका। देखिए कितना, 4 8 2 10, 5 9 1 10 और ये हो गया आपका 3004 रुपया हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जोड़ते कैसे इसको तो हम आपको बता देते हैं। ये 2500 है, ये आपका 400, तो 400 मत मानिए इसको, 484 मत मानिए, 500 मानिए। 500 में कितना कम, 16, तो 16 20 से ले लेगा, तो 500 और 2500 3000 हो गया, और 4 में से बच जाएगा 16 देने के बाद, 20 में से 16 देंगे तो 4 बच जाएगा, यानी 4 हो गया 3004। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आया समझ में, नहीं आया? चलिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, दोबारा समझाते हैं सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को। P बराबर, सॉरी पहले आपको नंबर डाल देना। क्वेश्चन नंबर ये 4 होने वाला है, 3 नंबर तो मैंने आपको समझा ही दिया, क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। P बराबर मान लेते हैं कि 64,000 है, 64,000। R बराबर कितना मान लेते हैं, चलिए 20% मान लेते हैं, 20% या 25% मान लेते हैं, है ना, थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं नंबर। 25% आपको समझाना, आपको समझना है, बस समझिएगा। 25%। n बराबर क्या है, 2 सही 1/5 वर्ष, है ना, 2 सही 1/5 वर्ष। अब ध्यान से समझिएगा, इसी 1/5 को एग्जाम में दे सकता है 73 दिन का। कितने का, 73 दिन। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए। तब भी बात यही है, 73 दिन को हम क्या लिखेंगे साल में, तो 73/365 कटेगा 1/5 आ जाएगा। क्या कैलकुलेट करना है, CI। आगे समझ में? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका, सॉल्यूशन यहाँ पे। तो 64,000 का प्रतिशत वैल्यू अगर हम निकालें 25 का, तो 1/4 होता है। कोई दिक्कत आप लोगों में? बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया, प्रतिशत में जब पढ़ा रहा था तभी। 4 से इस 64 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, यानी कि 16,000 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले बार भी 16,000 आएगा, लेकिन इस 16,000 का भी तो 1/4 होगा, तो ये 16 कटेगा 4 से कितनी बार में, 4 बार में, और 1000 तो है ये है। ठीक, 2 वर्ष का हो गया, क्योंकि 2 वर्ष के बाद हमको 1/5 निकालना है, तो तीसरे वर्ष का निकाल के 1/5 कर लेंगे। इसमें भी 16,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस 16,000 का कितना आया, 4,000, तो 4,000 यहाँ भी लिखेंगे। इस 16,000 का भी आएगा कितना, 4,000। अब इस 4,000 का भी 1/4 आएगा, तो 4 से 4 करना एक बार में, यानी 1,000। बस अब देखिए, अब करना क्या है, 2 साल को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं किनारे,
ये 16 दूना 32 और 4 36,000 है ना, 36,000 हो गया। प्लस करना है, अब देखिए 16 4 20 4 24 1 25, तो ये हो गया आपका 25,000। 25,000, लेकिन बट्टे 5 करना है। देखिए यहाँ पे 1/5 दिया है, तो 1/5 करना है। हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, यानी कि 5,000 आ गया। तो 36 में 5,000 और जोड़ लीजिए, कितना हो गया 41,000। ये आपका क्या हो गया, CI। आ रहा समझ में? गुड। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज समझना बहुत जरूरी है ना, बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, कल जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो कल बुक का क्वेश्चन करेंगे। आज केवल इसके पूरे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, कल इसके बुक वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और बुक वाले क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ना, ऐसे इतना बढ़िया समझा रहा हूँ, वहाँ हम आपको केवल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिन का पूछा जा सकता है। किसका? दिन का। अब जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट 64,000 है और आर बराबर मान लेते हैं 25% ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नहीं, थोड़ा सा डेंजर सा माने हम लोग डेटा 12.5 मान लेते हैं, इसका आधा मान लेते हैं, है ना, 12.5। n बराबर हम लोग कुछ अलग मानेंगे 1 वर्ष, या ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग किताबी भाषा लिख लेते हैं, किताबी भाषा 5 अप्रैल 2013 से लेकर के 5 अप्रैल 2013 से लेकर के कितना, देखिए मैं बता दूं ये दिन मैं क्या देने जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा, या फिर ऐसे ही लिख देता हूं ना, इसको सोचने में हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको जो कहना है वह साफ साफ यहीं पे दे दे रहा हूं। 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज, 1 वर्ष 73 दिन का क्या निकालना है, CI। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये सिस्टम में बार बार प्रॉब्लम होता रहता है ना। चलिए यहाँ पे समझते हैं। 12.5% का मतलब बच्चे को मालूम 1/8, जिसको नहीं मालूम वो जाके प्रतिशत का मेरा भाग देख ले, है ना, प्ले लिस्ट में है। प्ले लिस्ट में कहाँ खोजेंगे आप लोग, प्ले लिस्ट में कहीं भी खोज सकते हैं, लेकिन प्ले लिस्ट की अगर हम बात करें तो अब सीधे प्ले लिस्ट में ना डाल करके अब डालिएगा, अब बोलिएगा यूट्यूब पर परसेंटेज बाय विनोद सर, ठीक है, आ जाएगा, समझ लीजिएगा। या फिर विश्वा क्लासेस विनोद सर, उसमें आ जाएगा। या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जहाँ पे चल रहा है लेखपाल यूपीपी और ग्रुप डी वाला, उसमें जाके देख लीजिएगा, कहीं पे भी जाके देख सकते हैं आप। अब ध्यान से देखिए, 64,000 का 1/8 यही करने वाले हम लोग। 8 यानी 64 को 8 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और ये 3 0, 8,000 हो गया। अगली बार जब चलेंगे, अगली बार 8,000 होगा ही होगा, प्लस इस 8,000 का कितना, 8,000 का 1/8 यानी कि 1,000। ठीक, 8,000 बटे 8,000 करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, एक बार में 1,000 हो गया। अब ये तो कहेंगे सर ये तो 2 साल का हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो डेटा निकला हमारा ये कितना हो गया, ये 2 साल का हो गया, 1 साल ऊपर 1 साल नीचे, ठीक। लेकिन हमें तो 1 साल चाहिए, यानी कि 8,000 तो हमें चाहिए, प्लस ये जो आया है ना, ये पूरा नहीं चाहिए, ओनली 73 डेज,
यानी कि केवल 73 दिन का। तो आप समझिए 73 दिन को अगर हम वर्ष में बदलें, 73 दिन बटे 365 दिन वर्ष में आ जाएगा। 73 एकन्नम 73 और 73 पच्चीस 365, 1/5। अब ये 73 दिन भी हो सकता है, 146 दिन भी हो सकता है, 219 दिन भी हो सकता है। इस तरीके से 73 के मल्टीपल में ये आ सकता है, ठीक है। बाकी देखिए अगर अलग अलग दिन का भी आ गया, जैसे 123 दिन, 128 दिन, 129 दिन, तब भी निकल जाएगा। उसके लिए डेटा ऐसा देगा ना कि आपका क्या हो जाए, मतलब सिंप्लीफाई हो जाए, कट जाए। साधारण ब्याज में तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आ जाइए, यानी 1/5 करना है, दूसरे वर्ष में 1/5 करना है। यानी कि ये जो आपका है ना 8000 प्लस 1000, ये इसका 1/5 करना है, यानी कि 9000 का 1/5 करना है। तो 1/5 करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10, 2 दूना 1800, है ना। तो ये हो गया आपका 1 साल 73 दिन का ब्याज। तो 1 साल 73 दिन का ब्याज कितना हो गया, 8000, 1000, 9000, 800। ये आ गया आपका CI, ठीक। समझ में आ रहा आपको? गुड, अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, छमाही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, छमाही, छमाही पढ़ना है। छमाही क्या होता है, आप समझो एक वर्ष में 12 महीना, कितना महीना, 12 महीना। एक वर्ष में 12 महीना, तो 6 महीना इसमें कितनी बार, तो आप 6 से भाग दे दो, 6 महीने से भाग दे दो, कितने आ जाएगा, 2 बार। तो एक वर्ष में छमाही कितनी बार, 2 बार। अच्छा आप समझो, अगर कोई दर प्रति वर्ष लग रहा है, यानी एक वर्ष में कोई दर लग रहा है 10% प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में लग रहा है, तो हम कहें कि 6 महीने में कितना लगेगा, 6 महीना में ब्याज की दर कितना लगेगा। तो कहेंगे सर जी जब प्रति वर्ष लगेगा, पूरे वर्ष में 10 लगेगा, तो 6 महीने में 5% लगेगा। इसीलिए हम कह देते हैं R/2 हो जाता है। छमाही में क्या होता है, R/2 हो जाता है। और अगर एक वर्ष के लिए लगेगा, एक वर्ष के लिए, तो 2 बार लगेगा। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि एक वर्ष में 6 महीना कितनी बार आता है, 6 महीना 2 बार आता है, तो 2 बार ब्याज लगेगा। कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर, गुड। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो हम समझते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन 6वें में हम लोग समझे हैं ना, तो पहला क्वेश्चन ये छमाही का, P बराबर 5000, P बराबर 5000, R बराबर 10%, N बराबर हो गया, ध्यान से देखिएगा, N बराबर 1 वर्ष। CI कैलकुलेट करना है लेकिन हाफ ईयरली पे, किस पे, हाफ ईयरली, यानी कि शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो ये छमाही पे, छमाही, ठीक है। आ जाइए, कैसे कैलकुलेट करना है हमने आपको समझा दिया। R को तुरंत आधा कर लेंगे, यानी कि R हम मानेंगे कितना, रियल में 5 ही मानेंगे। एक वर्ष है तो हम मानेंगे 2 बार, यानी कि 2 बार निकालना है, बस इतना ही करना है आपको। 5000 पर अब हम 5% निकालेंगे। दिया तो था 10 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष प्रति वर्ष रहेगा ना। ये रेट क्या है, ये पर ईयर है, पर ईयर है, ठीक है, यानी प्रति वर्ष। तो 5% निकालिए इसका, देखिए 2 0% से कट जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा 5 में 25, यानी कि 250, ठीक। अगली बार भी 5% निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 250। कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस इस 250 का भी हम 5% निकाल लेंगे,
तो 250 का 5% निकालेंगे तो कितनी बार में निकलेगा। तो 5 पच्चे 25, 125 यानी कि 12.5। आप निकालना चाहते हो तो यहीं कहीं निकाल लो। देखो 250 का 5% मतलब बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 25 पच्चे 125 होता है, हो गया। नीचे एक 0 था यानी एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम पूरा काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पूरा काउंट। तो ये 2 बार का हो गया कि नहीं हो गया? तो यही क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। 250 250 500 और ये 12 512.5। आ गया? कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समझते हैं। P बराबर 12,000, R बराबर 20%, N बराबर 15 महीना। कितना महीना? 15। अब हमको निकालना है CI कब? जब ये हाफ ईयरली कैलकुलेट हो। कब निकालना है? जब हाफ ईयरली कैलकुलेट हो। अब देखिए, करना कुछ नहीं है, जो भी चेंजेस है ना हमें यही करने हैं। तो ये दर हो गया आपका क्या? छमाही, क्योंकि हाफ ईयरली है तो छमाही यानी दर आधा 10%। अब हम ये देखेंगे कि 15 महीने में कितने बार 6 महीना आता है। आप ध्यान से समझो, अगर ये 18 महीना होता तो 6 महीना 3 बार आ जाता, हम 3 बार निकाल लेते ब्याज। क्लियर? लेकिन 18 नहीं आया है और ना ही 12 आया है। 12 आया और 3 ज्यादा आया, तो 12 महीना यानी 2 बार हो गया, 2 टाइम्स प्लस 3 महीना और यानी 6 महीना का आधा यानी 2 टाइम्स प्लस हाफ टाइम्स। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में? यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, आप इतना समझ गए हैं तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट इतना बड़ा जगह छिपाने की क्या जरूरत, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन लगाना भी तो है। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 सही 1/2 टाइम्स में इसको लगाना है। ठीक है, गुड। आ जाइए, लगाते हैं। 12,000 का 10%, एक जो हटा देंगे 1200, इसको भी करेंगे तो 2 बार 1200 प्लस इस 1200 का एक जीरो हटा देंगे 120। हो गया। ये तो 2 साल का निकले, 2 साल 1/2 और निकालना है तो 1/2 अभी सीखे हैं ना आप लोग जस्ट ईयरली में। हाँ ठीक है। तो अभी क्या है, इस 12,000 पे हम तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो 1200 तो निकलेगा ही निकलेगा। इस 1200 का 1/10 तो यानी कि 120, इसका भी 120 यानी इसका भी 10% तो 0 हट जाएगा यानी 12। हो गया। अब क्या करना है तो ध्यान से देखो, अब करना क्या है आपको, एक चीज, ये तो आपका हो गया 2 साल, तो इनको जोड़ लीजिए आप 1200 1200 2400 एक 2520, ये कितना हो गया 2520 प्लस इनका आधा जोड़ना है। इनको क्या करना है, आधा ही जोड़ना है। 1200 का आधा 600, 120 का आधा 60, 60 600 120 यानी 720, 720 और 12 722। हो गया। या फिर आप ऐसे करो, 12 एक 13 एक 14, 20 20 40 10 50 2 52, 1452 बटे कर लो 2 2 कर लो। 1 मिनट, 1452 हो गया। 20 20 40 10 50 2 52। हाँ, तो इसको काट लो आप,
तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 1 मिनट 26 आएगा ना, 52 आ रहा है। ध्यान से जोड़िएगा। इसका आधा 600, इसका आधा 60, इसका आधा 60, 60 60 120, 120 अब 12 32 ना, 2 3 6, 1 मिनट, इसका भी आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 36, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 26 हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जोड़ने में, 1 मिनट इसको सही करिए। जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। 26 तो 700 का आधा, सॉरी 1400 का आधा 700, 52 का आधा 26, 726। अब इसको जोड़ लिया, अब क्या हो गया, 2500, 700, 3200, 20 20 40, अच्छा 46, 3246। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम छमाही का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, P बराबर 21,600, R बराबर 33.1/3%, चलिए कैंसिल आउट हो गया। अब देख ही रहे हैं ना, सिस्टम थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, एक बार हम लोग और प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, P बराबर 21,600 था, यही कुछ रखने वाले थे। R बराबर 33.1/3% है। N बराबर कितना है, तो N बराबर है 9 महीना, 9 महीना। CI कैलकुलेट करना है आपको हाफ ईयरली, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, 33/1/3 का आधा हम लिख सकते हैं 16/2/3, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका 16/2/3 का प्रतिशत वैल्यू आपको मालूम ही होगा, 1/6। 9 महीना है, 6 महीना कितनी बार आएगा, 1.5 बार आएगा, 6 डेढ़ 9, यानी कि 1/1/2 टाइम्स। कोई दिक्कत, बोले सर नहीं, आ जाइए। 21,600 का 1/6, तो 6 6 के 36, छक्का 216 होता ही है, तो ये हो गया 3600। अगली बार में चलेंगे, 3600 प्लस इस 3600 का भी 1/6, तो 1/6, 6 6 के 36 यानी 2 जीरो, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्या, 2 साल का। लेकिन हमको 2 साल का थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये 1 साल चाहिए, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3600 और इसका आधा चाहिए, 3600 का आधा 1800 प्लस 600 का आधा 300, 18 3 2100 है ना, तो 0 0 6 1 7 3 2 5, यानी कि 5700 पूरा आ गया आपका CI। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 36 6 4200 जोड़ के निकाल लो, 4200 का आधा, तब भी ऐसे करोगे तब भी आपको 2100 आएगा, जोड़ेंगे तो 5700 ही आएगा फाइनली। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो आज हम लोग कहाँ तक देखे, छमाही तक। ईयरली देख लिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, छमाही देख लिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और देखिए बीच बीच में सिस्टम थोड़ा रुक रहा है, तो मुझे डर लग रहा है ना कि गड़बड़ कहीं ना हो जाए कुछ, वैसे भी ये सिस्टम जाएगा परसों बनने, तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं, है ना, कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही जाएगा।
अब जो है जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो तिमाही का सीख लेंगे कॉन्सेप्ट। तिमाही का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अच्छा ये आपका क्या होगा, सीआई कैलकुलेट करना है आपको तो आ ही जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको लगेगा सर जी अमाउंट नहीं है बताया निकालना, तो अमाउंट एक बार निकालना मैं आपको बता देता हूँ। अमाउंट में होता क्या है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था ना, सबसे पहला, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए है ना। तो अगर आप खाली इस बक्से को जोड़ोगे, ये जैसे आपका सीआई है, लेकिन अगर यही में आप प्रिंसिपल भी शामिल कर लोगे, ये पीछे वाला एरिया 8000, तो जब ये 8000 भी प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9680 है ना। तब ये आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी निस्र्धन हो जाएगा। ये भी हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।